हमारे आपके भीतर जो विचार पैदा होते हैं, जो सोच पैदा होती है, मन से पैदा होती है। मन विचार पैदा करने की एक अदृश्य मशीन है जो दिखती नहीं। कहने का अर्थ हुआ कि हमारा आपका विचार ही हमको आपको शिव बनाता है। हमारा आपका विचार ही हमको आपको शैतानियत में ले जाता है, शैतान बनाता है। हमारा आपका विचार ही हमको आपको किसी का मित्र बनाता है, किसी का पुत्र बनाता है, किसी का पिता बनाता है। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आज मेरा मन नहीं है कि हम बाजार जाएं। इसका अर्थ हुआ कि आपका विचार नहीं है, आपकी सोच इस बात पर तैयार नहीं है कि आप बाजार जाइए। आप कहने को कह देते हैं कि आज आप मेरा मन नहीं है, हम बाजार नहीं जाएंगे। तो मन शिव को गुरु मानेगा, मन ही कोई संबंध बनाता। मन विचार पैदा करने की एक मशीन है। तो यह विचार कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, यह विचार अगर मन में पैदा किया जाए, मन में पैदा हो ये विचार, तो शिष्यता की, उस शिव की शिष्यता की शुरुआत हो जाएगी। और विचार अगर ठहर गया तो शिष्यता भी हो जाएगी। अगर यह विचार की पड़ोसी से दोस्ती करेंगे, यह विचार पैदा हो जाए तो दोस्ती के कदम बढ़ते हैं। और यह विचार की दोस्ती रखनी है पड़ोसी से, यह विचार अगर खड़ा रह गया मन में, घनीभूत हो गया मन में, तो दोस्ती हो जाएगी। दुश्मनी का भी यही तरीका, दुश्मनी भी ऐसे ही होती, दोस्ती भी ऐसे ही होती। ठीक उसी तरह से अगर मन में ये विचार पैदा हो जाए इंसान के, आदमी के, कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, यह सोच पैदा हो जाए, आदमी सोचे इस बात को कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, आप मुझ पर दया कर दीजिए। यह सोच अगर अस्थाई हो जाए, यानी सोच के फिर भूलिए नहीं आप, सोच के यानी इस सोच पर कायम रखिए, इस विचार पर अपने मन को, अपने को खड़ा रखिए। धीरे धीरे आपका मन उस शिव को गुरु मानने लगेगा, मन शिव को गुरु समझने लगेगा। और जैसे जैसे आप गुरु समझेंगे, आप शिष्य हो जाएंगे। जैसे जैसे किसी को मित्र समझिएगा, आप में मित्रता का भाव पैदा होगा। जैसे जैसे किसी को दुश्मन समझिएगा, समझते चले जाइएगा, वैसे वैसे दुश्मनी होती चली जाएगी। जैसे जैसे किसी को अपना समझिएगा, अपना तो पैदा होता चला जाएगा। ठीक उसी तरह से जैसे जैसे शिव को गुरु समझेंगे हम आप, वैसे वैसे शिव की शिष्यता हमारे आप में पनपने लगेगी, अंकुरित होने लगेगी।